गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो 2024 क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की, तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में है पूरे ऑल ओवर इंडिया की। और रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग मैं ये आंसर आपसे डिस्कस करूँगा। फिर भी अगर आप आंसर से सेटिस्फाइड ना हो किसी के, तो आप टेक्स्ट बुक से आप स्टडी कर सकते हैं, जहाँ पे भी थ्योरी दे रखी हो। क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो पहले आंसर की आई थी, उसमें से कुछ 8-10 आंसर जो हैं वो चेंज किए हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो काट दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी ने, और 10-12 क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर चेंज हुए हैं। तो रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग ही मैं आंसर अपनी वीडियो में बताऊंगा। ओरिजिनल बुकलेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आंसर है। तो हिस्ट्री की हम ओरिजिनल बुकलेट की पी सीरीज़ जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बुकलेट है। फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद आप हिस्ट्री, एमए हिस्ट्री सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उसमें आपको 2021, 22, 23 और 24 के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। कुछ ऑप्शनल पेपर्स भी हैं, तो वो भी आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, शोध क्या है? तो शोध यानी कि रिसर्च, तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। जैसे किसी नई चीज को प्रकाश में लाना, ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाना, और कुछ मूलभूत विचार को शामिल करना। तो डी इसका आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सेकंड, ऐतिहासिक शोध का योगदान, तो वो दोनों आंसर हो सकते हैं कि नई सामग्री का संग्रह और नई सामग्री की नई व्याख्या। तो सी आंसर करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी समिति शोध कार्य के लिए प्रोत्साहित करती है? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ऑप्शन ए, शोध क्रियाविधि के समग्र ज्ञान का अर्थ होता है। तो अनुसरण करना, विश्लेषण करना और विवेचनात्मक परीक्षण करना, तीनों हो सकते हैं। तो डी राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। एक शोधार्थी के लिए जरूरी है, तो शोध के लिए विशेष योग्यता होना भी जरूरी है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप अगर एमए कर रहे हैं या एमकॉम कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी की एक शर्त है कि आपको एमए में या एमकॉम में पास होने के लिए, अगर आपको नेट करना या पीएचडी करनी है, तो 55% जो है वो मार्क्स होने जरूरी हैं। वो एक अलग टेक्निकल है इसमें कि एससी एसटी के लिए 50% कर रखे हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक जनरल बात करें तो 55%, 55% जो है मार्क्स होने आपके जरूरी हैं। तो शोध के लिए विशेष योग्यता है ना। और दूसरा, शोध के लिए रुचि भी होनी चाहिए। तो सी इसका आंसर करेक्ट है कि ए और बी दोनों। भारतीय इतिहास में किस पर जोर दिया जाता है? तो वो विषय परक पर, जो सब्जेक्टिविटी होती है उस पर जोर दिया जाता है। निम्न में से कौन सी शोध की श्रेणी कठिन है? तो जो ज्ञान संयोजन होता है वो कठिन है। ऑप्शन बी, हेगेल एक दार्शनिक था, काम्टे कौन था? काम्टे जो था वो एक गणित शास्त्री था, यानी कि मैथमेटिशियन था। ठीक है। शोध के क्षेत्र में कंप्यूटर कामयाब साबित हुआ। तो आंकड़ों को समझाने के लिए भी, और तालिका यानी कि जो टेबुलेशन वर्क होता है उसके लिए भी। तो सी इसका सही आंसर है, ए और बी दोनों। शोध की कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रसिद्ध है? सामग्री संग्रह भी हो सकती है, सामग्री की व्याख्या भी हो सकती है, और शोध कार्य के साथ ज्ञान की खोज करना या संश्लेषण करना भी हो सकती है। तो डी आंसर इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इतिहास विषय
के शोधार्थी के लिए शोध स्थान निम्न में से क्या होता है? तो जाहिर सी बात है वो लाइब्रेरी होगा, क्योंकि एक लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, है ना। जर्नल्स होते हैं, वहाँ पर रिसर्च पेपर्स भी होते हैं, मैगजीन्स भी होती हैं जिन और आर्टिकल्स भी हो सकते हैं मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स भी हो सकती हैं, या और भी कोई इंफॉर्मेशन हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लाइब्रेरी यहाँ पर आंसर सही है। एक शोधार्थी को कठिनाइयों को भुगतना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एक जैसे मिलते जुलते नाम भी हो सकते हैं और विरोधाभासी स्थान भी हो सकता है। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। इतिहास और साहित्य के बीच निम्न में से कौन सी समान विशेषता है? तो वो होती है कल्पना, इमेजिनेशन। अखबार रिसर्च के क्षेत्र में समझे जाते हैं, तो वो एक प्राइमरी सोर्सेस समझे जाते हैं जिन्हें मूल स्रोत कहा जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक शोध का योगदान, तो वो नई सामग्री का संग्रह भी हो सकता है और नई सामग्री की नई व्याख्या भी हो सकती है। तो सी इसका राइट आंसर है, ए और बी दोनों। वास्तविक अनुसंधान का कर्तव्य है, तो वो विरोधाभासी विचारों के बीच संतुलन भी हो सकता है। तो इसका जो बी आंसर है वो करेक्ट है। एक अच्छा इतिहासकार अपने विचारों में डैश होना चाहिए, उद्देश्यपरक, उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शोध का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? तो वो प्रश्नावली विधि भी हो सकती है, क्वेश्चनियर मेथड, और वो एक इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार विधि भी हो सकती है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है, ए और बी दोनों। ऐतिहासिक शोध का महत्व क्या है? तो वो है कि संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। इतिहास विषय के शोधार्थी के लिए निम्न में से शोध स्थान क्या होता है? तो वो हो सकते हैं दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। केवल पर्टिकुलर इतिहास के लिए पूछा है उसने, तो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। एक बुद्धिमान और कठिन परिश्रमी शोधार्थी को सलाह लेनी पड़ती है, तो वो जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पुरालेख स्रोत या मुद्रा शास्त्र, है ना, तीनों की जो है सलाह लेनी पड़ सकती है, सहायता लेनी पड़ सकती है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एक शोधार्थी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वही देखिए रिपीट हो गया है क्वेश्चन, अभी आया था, क्योंकि एक जैसे नाम भी हो सकते हैं और विरोधाभासी स्थान भी हो सकता है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है, ए और बी दोनों। शोधार्थी को ऐतिहासिक सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं होती, क्यों? हो सकता है कि उसे कीड़े खा लें, हो सकता है समय के साथ वो नष्ट हो जाए, हो सकता है कि वो पृथ्वी या जमीन के नीचे दब गई हो, क्योंकि रिसर्च करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो सकता है कि उपयुक्त सभी। ऐतिहासिक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? क्योंकि वो सामग्री जो है वो बिखरी हुई हो सकती है, उसको इकट्ठा करना, है ना, ये कठिनाई हो सकती है। अखबार रिसर्च के क्षेत्र में समझे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा सीसीएस यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा ना कई बारी सवाल आ जाते हैं। यही क्वेश्चन 14 नंबर पे था। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने ए आंसर दिया है कि भाई उसे प्राइमरी सोर्सेज माना जाएगा, मूल स्रोत इसका आंसर। और यहाँ पर दोबारा से जो है इसको यूनिवर्सिटी ने दिया है, तो 25वें नंबर पर जो रिवाइज आंसर की है उसमें यूनिवर्सिटी ने आंसर सी दे दिया है। तो मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ सीसीएस यूनिवर्सिटी के आंसर के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अपना विचार रखता हूँ तो वहाँ पर फिर आप कमेंट करके बताएंगे कि सर आपके हिसाब से ले है कि बट यूनिवर्सिटी ने तो आंसर ये दे रखा है।
तो आप इसके लिए सबसे बेस्ट है, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि जो लिटरेचर होता है, थ्योरी लिटरेचर होता है, आप उसकी स्टडी करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी कहती है कि वो प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स दोनों हो सकते हैं, तो सी इसका राइट ऑप्शन है ना। यहाँ पर आंसर यूनिवर्सिटी ने सी दिया है, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट ज़्यादा विश्वसनीय होती है? देखिए, सार्वजनिक रिपोर्ट और गोपनीय रिपोर्ट, यहाँ पर भी सी आंसर दिया है, ए और बी दोनों। शोध की महत्वपूर्ण विधि क्या है? देखिए, फिर से आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि दोनों हो सकती हैं, तो इसलिए सी क्वेश्चन जो है वो इसका राइट ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों। यह त्रुटियों और एवं युक्तियों को दूर करने का विद्वानों के हाथ में औजार है। यह टिप्पणी किसकी है? यह है बी शेख अली की। निम्न में से कौन सी इतिहास और साहित्य में सामान्य विशेषता है? तो वो है कल्पनाशील, इमेजिनेशन। ये भी रिपीट हो गया। इतिहास में दृढ़ निश्चय एक प्रकार की है, तो वो है जुड़ाव अवधि, रिलेटिव टर्म। ऐतिहासिक शोध का महत्व क्या है? ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। ये अभी क्वेश्चन मैंने बताया था, तो मैं इसको बता देता हूं कि कौन से नंबर पर आया था। ये भी 19वें नंबर पर आया था। आप देख लीजिएगा वीडियो को दोबारा पीछे से बैक करके। अब यहां पर तो यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है, इधर आंसर दे रहा है यूनिवर्सिटी ने दिया है डी, है ना, कि उपयुक्त सभी। ठीक, कि व्यक्तिगत लाभ के लिए भी, राष्ट्र के लिए लाभप्रद भी और संपूर्ण विश्व के लिए भी लाभप्रद, तो डी उपयुक्त सभी है। कायदे में आंसर तो यही होना चाहिए, लेकिन अगर हम 19 पे जाएं तो सिर्फ ये दिया है कि संपूर्ण विश्व के लिए लाभप्रद। तो मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट क्या करें, यूनिवर्सिटी की आंसर की है, अब आंसर की के अकॉर्डिंग चलें, है ना। तो ये रिपीट कर दिए हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि जो है क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सवाल खड़े होते आते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब पेपर बनाने वाले जब पेपर के आंसर्स क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं, तो जिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा आंसर का अगर हो, तो ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं देने चाहिए। चलिए, शोधार्थी को गोपनीय रिकॉर्ड क्यों नहीं दिखाए जाते हैं? क्योंकि दोनों देशों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए। आंकड़े एकत्रित करते समय एक शोधार्थी को किन दिक्कतों या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सीधी सी बात है, सबसे पहली तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, वित्तीय समस्या। त्रुटिपूर्ण शोध विषय चुनने से शोधार्थी को निम्न में से किस कारण से कठिनाई उठानी पड़ती है? भी देखिए, निराशावादिता वो भी हो सकता है, कार्य का उद्देश्य सफल होना ये भी हो सकता है, और विषय के साथ शोधार्थी द्वारा अन्याय ये भी हो सकता है। तो इसलिए डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एक शोधार्थी को विषय चुनने से पहले डैश विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, विषय के सिद्धांत भी और जो उसकी संबद्ध भाषा है वो भी। पता लगा कि इंग्लिश में तो पीएचडी की रिसर्च चल रही है, बट इंग्लिश की अच्छी जानकारी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा समस्या आएगी। तो इसलिए सी इसका राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। एक शोधार्थी की सफलता डैश पर निर्भर करती है, तो वो है शोधार्थी द्वारा स्रोतों का पूरा इस्तेमाल। शोधार्थी सामग्री खरीदने के लिए उसे यह सब आना चाहिए, तो संबंधित व्यक्ति, संस्थाएं और संगठन तीनों शामिल है इसमें, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। उपलब्ध शोध
सामग्री व्यर्थ हो जाएगी अगर शोधार्थी, सीधी सी बात है, उपलब्ध सामग्री की भाषा ज्ञात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, शोधार्थी का मुख्य विषय होना चाहिए। तो मूल विचार प्रस्तुत करे, ये भी सही है, और मौजूद ज्ञान में कुछ और शीर्षक में जोड़ा जा सके, ये भी होना चाहिए। तो सी इसका राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। एक रिपोर्ट तथ्य की मात्र एक प्रस्तुति होती है, परंतु एक थीसिस है, तो वो है ऐतिहासिक साहित्य का पृष्ठ, ऑप्शन ए। अनुबंध संकेत देता है, जो अपेंडिक्स होता है, जो किताबों में अक्सर दिए होते हैं, तो तीनों इसमें शामिल हैं कि महत्वपूर्ण संदर्भ जो पाद लेखों में नहीं दिया जा सकता, जो फुट नोट्स होते हैं ना, फुट नोट्स कहते हैं हम इसे इंग्लिश में, जो नीचे दिए होते हैं, जो टेक्स्ट बुक देखी होगी आपने, अंडरलाइन करके नीचे दिए होते हैं फुट नोट्स। अनुबंध का प्रयोग अध्याय की तरह किताब के अंतिम भाग में दिया जाता है। और सी है कि अनुबंध किताब का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो तीनों ही सही है इसमें, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। पादलेख यानी कि जो फुट नोट्स होते हैं, तो उसमें आपने अक्सर जब टेक्स्ट बुक पढ़ी हो, तो टेक्स्ट बुक में OPCIT और IBID में किसका संकेत है, अक्सर आपने देखा होगा, डेफिनेशंस दी होती हैं अधिकतर, या कोई कोटेशंस दी होती है, या इंपॉर्टेंट लाइंस दी होती हैं, है ना, प्रोफेसर्स की, स्कॉलर्स की, रिसर्च स्कॉलर्स की। तो वो है कि ऊपर बताई गई बुक, अबव रेफर्ड बुक। एक शोधार्थी अपने कार्य के लिए किस पर आश्रित रहता है, तो वो सोर्स, दस्तावेज और सबूत तीनों पर निर्भर रहता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। शोधार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तो दस्तावेजों की सत्यता स्थापित करना और स्रोतों को खोजना। सी ऑप्शन इसका राइट है, ए और बी दोनों। साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के साक्ष्य, यानी कि जो फैक्ट्स दिए होते हैं 3 प्रकार के। इतिहासकार और साक्ष्य के परस्पर संबंध होते हैं, तो वो बहुत घनिष्ठ होते हैं। कारण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो वो हुई लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है। कार्य कारण की अवधारणा किस शताब्दी की देन है? 18वीं की। 49वां क्वेश्चन, जैसे मैंने शुरू में बताया कि काट दिया है, ये यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया था। 50 क्वेश्चन है, एक शोधार्थी को सामग्री इस्तेमाल या प्रयोग करने से पहले डैश चाहिए, तो उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। द क्रिटिकल मेथड्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड राइटिंग पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो वो है हॉकेट। रानी मेरी एनातयेत के पत्र किस प्रकार के थे, तो वो थे जाली, फॉर्क्ड। गड़े और जाली दस्तावेज शोधार्थी को डैश करते हैं, तो उसको दिशा से वो भटकाते हैं। इनमें से कौन सा बाह्य आलोचना का कार्य है, तो खोजना, उत्पत्ति को खोजना और काल की खोज करना, तीनों ही इसमें शामिल हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक है, यहां तक के आंसर अब ठीक चल रहे हैं। जहां कहीं कोई अगर कंफ्यूजन होती है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक दस्तावेज की सत्यता का पता चल सकता है किससे? हस्तलेखन से, यानी कि हैंडराइटिंग से और उसके स्टाइल से, तरीके से। तो ए और बी जो है वो सही आंसर है, सी ऑप्शन। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन किससे संबंधित है? तो शिलालेख की लिखाई से है। ठीक है ना। मृदभांड, भवन और मूर्तियों का अध्ययन
किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातात्विक होते हैं। मुद्रा शास्त्र, ये एक इतिहास की शाखा होती है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उससे किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्के का अध्ययन, कॉइन्स का अध्ययन, ठीक है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा का क्या अर्थ है? तो वो है कि पक्षपात व पूर्वाग्रह रहित वर्णन। वस्तुनिष्ठा को विषय निष्ठता से ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि वस्तु की जो प्रवृत्ति होती है वो स्थिर होती है। आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वो वस्तुनिष्ठा और विषय निष्ठा दोनों ही तरह की होती है। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। वस्तुनिष्ठता की प्रमुख समस्याएं क्या है? तो वो निष्पक्षता की कमी, आज की आवश्यकता और व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव, तीनों ही हो सकते हैं। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। किसी भी इतिहासकार के लिए पूर्वाग्राही होना स्वाभाविक है। यह किसने लिखा? ये लिखा ऑक्सफोर्ड ने। वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है, यह किसने कहा? बटरफील्ड ने। वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से क्या है? तो ना तो वो पुनर्व्यवस्था है, ना पुनर्अनुशासित है और ना ही पुनर्विचार है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है और इसकी प्राप्ति का दावा करना सबसे बड़ी गलती है। यह किसने कहा? यह कहा बटरफील्ड ने। रोमन साम्राज्य का उत्थान एवं पतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है गिबन। आधुनिक युग में इतिहास लेखन के लिए क्या जरूरी है? तो राष्ट्रवादिता और देश प्रेम दोनों ही जरूरी हैं। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। किन इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति को सैनिकों का विद्रोह कहा गया है? तो वो है अंग्रेज इतिहासकार। बदायूनी के द्वारा अकबर का वृत्तांत है, तो वो है पूर्वाग्रह पूर्ण। इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह किताब किसके द्वारा लिखी गई? ब्राउर के द्वारा। केवल तथ्यों का संग्रह इतिहास बनाता है, किसने? ये है विश्वकोश, जो एनसाइक्लोपीडिया होते हैं ना। तो सही आंसर बी है। क्या इतिहास लेखन आमोद प्रमोद का साधन है? नहीं। इतिहासकार का प्रमुख कार्य है, तो वो है पूर्वाग्रह रहित इतिहास को प्रस्तुत करना। ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है? तो वो है तथ्य, फैक्ट्स। ऐतिहासिक धारणाएं क्या हैं? तो समीक्षा भी हो सकती है, कल्पना भी हो सकती है और संदेह भी हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। साक्षात्कार का सबसे बड़ा फायदा या लाभ क्या है? तो वो लचीलापन भी हो सकता है और प्रतिक्रिया की दर भी हो सकती है। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। साक्षात्कार अक्सर लंबे होते हैं एवं साक्षात्कारकर्ता को मीलों दूर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से डैश लगता है। देखिए, कीमत भी लगती है, समय भी लगता है और असुविधा भी होती है कैंडिडेट्स को। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ठीक है। साक्षात्कारकर्ता कितने प्रकार या गलतियां कर सकता है जो हैनन के द्वारा सूची में है? 4। निश्चय इतिहास में डैश प्रकार की अवधि है, जुड़ाव, जिसको हम इंग्लिश में रिलेटिव कहते हैं। शोध सामग्री को लेने के लिए शोधार्थी को किस किस से मिलना पड़ता है? संबंधित व्यक्ति से भी, संस्था से भी और संगठन से भी, तीनों से मिलना पड़ता है। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक विधा
का मुख्य आधार है। तो सामाजिक आवश्यकता भी नहीं हो सकता, धार्मिक आवश्यकता भी नहीं हो सकता और आर्थिक आवश्यकता भी नहीं हो सकता। तो डी राइट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। पूर्वाग्रह की भावना इतिहास में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इसका विस्तृत वर्णन भी हो सकता है और बहुत अधिक वैज्ञानिक व्याख्या भी हो सकती है। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। ईमानदार होने की प्रवृत्ति की त्रुटियों के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं? वो लेखक की निरर्थकता भी हो सकती है, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए, और वर्ग या जाति की प्रबल भावनाओं के कारण भी हो सकती है। तो तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बाह्य आलोचना के क्या कार्य हैं? इसमें भी तीनों हो सकते हैं कि लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना, समय का पता लगाना और कृति का उद्भव। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। नकारात्मक आलोचना के सामान्य कानून क्या हैं? तो वो वैज्ञानिक सत्य भी हो सकता है, तत्वों का विश्लेषण करना भी हो सकता है, आलोचना सामूहिकता से नहीं करनी चाहिए। तो सी भी हो सकता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। दस्तावेज की विश्वसनीयता की पुष्टि की विधियां क्या हैं? तो वो प्राचीन लेखन का अध्ययन भी हो सकती है, आलोचनात्मक अध्ययन भी हो सकती है और पुस्तक लेखन कार्य भी हो सकता है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। आंतरिक आलोचना को विभक्त किया जा सकता है, तो सकारात्मक और नकारात्मक व्याख्यात्मक आलोचना दोनों में किया जा सकता है। तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। सकारात्मक व्याख्यात्मक आलोचना होती है तो वो सेकंड स्टेज होती है ना, द्विस्तरीय। आलोचना के कुछ पहलू हैं, तो सीधी सी बात है, मानसिक सोच का मूल्यांकन करना भी हो सकता है, आंतरिक परिस्थितियों का परीक्षण करना भी हो सकता है और यथार्थता की जिम्मेदारी भी हो सकती है। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। एक आलोचक में क्या गुण होने चाहिए? तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी हो सकता है और ऐसे विचारों सहित होना चाहिए कि वह लेखक के अंतर्निहित विचार पढ़ सके और संदेहों को स्पष्ट करने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। बहुत से विदेशी यात्रियों ने इस आधार पर इतिहास लिखा है, तो अपनी भावनाओं से, अपने अनुभव से और कुछ अफवाह भी हुई हैं, है ना। तो डी राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। ईमानदार होने की प्रवृत्ति की त्रुटियों के लिए कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं? तो वो लेखक की निरर्थकता, व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए और वर्ग या जाति की प्रबल भावनाओं के कारण। ये फिर से रिपीट हो गया है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तथ्यों या समूह अपने आप में डैश, तो जाहिर सी बात है एक कठिन समस्या है। ऐतिहासिक तथ्य व्यवस्थित करने के लिए क्या क्या विधियां हैं? तो वो है कालक्रम, क्रोनोलॉजी। प्राचीन और मध्यकाल में किस प्रकार का इतिहास लिखा गया था? तो वो था विषयनिष्ठ, सब्जेक्टिव। रचनात्मक तर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है अंतराल भरना, फिलिंग द गैप्स। शोध कार्य के लिए नोट्स बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि लंबे समय तक सब कुछ याद रखना संभव नहीं है, जाहिर सी बात है किसी के लिए भी नहीं है। जब एक शोधकर्ता नहीं जानता है क्या और कैसे लिखना है, किस तरह स्पष्ट करना है, तब तक वह समय की बर्बादी है। यह किसने लिखा? यह फिर से आंसर है डॉक्टर बी शेख अली। और लास्ट क्वेश्चन है, कार्ड्स पर कौन सी सूचना लिखी जानी चाहिए? तो वो विषय से संबंधित भी होनी चाहिए, दस्तावेज का विस्तृत ब्यौरा भी होना चाहिए और दस्तावेज की
तिथि भी होनी चाहिए। दस्तावेज को हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तो ये स्टूडेंट 30 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो आप वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और एमकॉम में भी देख लीजिएगा रिसर्च मैथोलॉजी के पेपर, MCQs ऑन रिसर्च मैथोलॉजी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं और एमकॉम के भी पेपर हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ ये पेपर पॉलिटिकल साइंस में भी है, तो MA पॉलिटिकल साइंस सोल्ड पेपर के नाम से भी प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पर भी आपको लगभग 3-4 वीडियो मिलेंगी रिसर्च मैथोलॉजी की, तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। PDF से रिलेटेड आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 6396242878। तो जैसे ही समय मिलेगा आपको आंसर दिया जाएगा। PDF पेड होती हैं, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं एग्जाम्स के दिनों में, तो जैसे समय मिलता है वैसे ही आंसर दिया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।